फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम एक नया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर में पूछा गया है, काफ़ी पास्ट ईयर पेपर में भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो वो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक ओ बीमा। ओके, तो दोनों आपको मतलब तीनों सवाल पूछा है। सबसे पहले आपको परिभाषा डेफिनेशन देना है, उसके बाद मात्रक और उसके बाद बीमा भी बताना है आपको। ठीक है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, यानी परिभाषा क्या है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई इक्वल टू होता है एफ यानी बल बटे आवेश, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण यानी टेस्टिंग चार्ज है यहाँ पर। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एफ का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर डिवाइड में है ना, तो इसको आप पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले हमसे परिभाषा पूछी थी, तो हमने परिभाषा दे दिया है। उसके बाद हमसे पूछा था मात्रक, तो हमने मात्रक भी बता दिया है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसके लिए आपको E इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट को ध्यान में रखना है। इसका सूत्र होता है, कई न्यूमेरिकल भी पूछा गया है इसमें कि लीजिए, इससे भी आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। कैसे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस पे देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एफ यानी बल का मान दे दिया 10 न्यूटन, ओके, और आवेश दे दिया आपको 2 कूलम। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी ई का मान आपसे पूछा है। तो आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट। तो एफ का मान है 10 और क्यू नॉट का मान है 2। 2 से 10 को आप काटेंगे तो 5 हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, एक सेकेंड, आपके पास आंसर क्या आया, 5। अब ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब आपको समझ में आया कि किस तरह से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। अब मैं आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटर में एक आवेश है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है Q। ठीक है, और ये इसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब अगर विद्युत क्षेत्र ये है, तो अगर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र ये है, अगर हम इसके अंदर और एक Q रखें, मान लो Q1 रख दिए, तो ये जो आवेश है अगर हम प्लस Q1 रखेंगे तो प्रतिकर्षण होगा Q और प्लस में, है ना। लेकिन अगर मैंने माइनस Q1 रखा तो ये प्लस है और ये माइनस है, आकर्षण होगा। तो वही चीज़ अब डेफिनेशन में चलो, डेफिनेशन में भी कहा है, ध्यान से देखोगे तो कहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी अगर प्लस माइनस चार्ज हो, प्रतिकर्षण यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे तो अनुभव होता है, बल का एक अनुभव होता है। तो यह हमारा एक आवेश है, इसके अंदर अगर हमने दूसरा आवेश रख दिया, अगर प्लस Q रखेंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, अगर माइनस Q रखते हैं तो आकर्षण बल होगा। मेन मुद्दा ये है कि अगर इसके अंदर हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो ये जो चार्ज है ये एक बल का अनुभव करेगा, या तो वो बल आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण। उसका रीजन क्या है ये मैंने अभी बता दिया आपको। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर वही चीज़ हमने अगर मान लो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा यहाँ पर, तो ये जो चार्ज है ये इसके कारण कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। वो क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी बार पूछा गया है पास्ट ईयर पेपर में, वह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी परिमाण सेम है, यानी क्यू परिमाण सेम है, बट क्या है कि विपरीत आवेश है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। दूरी यानी मान लेते हैं स्मॉल ए दूरी पर एक दूसरे पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल।
ओके, तो ये विद्युत द्विध्रुव है, लेकिन हमसे पूछा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन मुझे लगा कि आपको दोनों पता होना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव भी और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी, तब आप उन दोनों के बीच डिफरेंसेस समझ पाएंगे, है ना। तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है विद्युत द्विध्रुव। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव क्या था, एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था, ये कुछ दूरी पर रखा हुआ था जिसको मान लिया था। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P, मैंने ये डायग्राम कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इससे कुछ दूरी मान लेते हैं यहाँ पर P, ये आप बना लीजिए, ठीक है, मैं बनाना भूल गई हूँ यहाँ पे। तो इससे कुछ दूरी P, ठीक है, ये सीधा होगा P, इसकी दूरी बतानी है, तो इसकी दूरी कहाँ से बताएंगे, सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर से। ओके, तो हमने अगर पूरा का पूरा ये 2a माना है दूरी, तो इतना से इतना तक a होगा, इतना से इतना तक a होगा, ठीक है। हम x भी मान सकते थे, हम कुछ भी मान सकते थे, अगर x मानते तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/2 हो जाता, यानी हाफ हो जाता, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/2 हो जाता। तब हम जब इससे रिलेटेड एक आप कह सकते हैं डेरिवेशन करेंगे, जो काफ़ी पास्ट ईयर में पूछा गया है, तब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके पूरे लेंथ को 2a माना जाता है और इसके पूरे लेंथ को 2a माना जाता है, ठीक है। बस